गेम इज ऑन. सामन्याला आपण सुरुवात करतो. नाना आले. नाना पहिला बॉल. पहिला बॉल आडव्या बॅटनं मुंबई क्रिकेटची महासत्ता आहे हे सांगणारा हा खणखणीत स्ट्रोक. बॉल फाईन लेग सीमारेषा पार. डावाची सुरुवात करणारा हा विस्फोटक षटकार. आपल्या टप्प्यात आलं की आपण कार्यक्रम करतो हे सांगणारा हा षटकार आहे. पॉझिटिव्ह अप्रोच आहे बॅट्समनचा. पहिला बॉल ते खेळले, पहिला षटकार मारला. फाईन लेगच्या वरून षटकार. नाना यांच्या विरोधात हल्ला बोल. बॅट्समन आपण पाहताय निलेश यांना. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं दे दनादन बॅटिंग. मैदान के अंदर ठोकम ठोक क्रिकेट. लागोपाठचा दुसरा षटकार. क्या बात आहे. निलेश यांचं कौतुक करूया. आलेत जणू काही घरून येताना सेट होऊन आलेत. आज हेच ठरवलंय की काय गेल्या गेल्या षटकार मारायचे. सुरुवातच 6 केली आणि दुसरा बॉल देखील षटकार पाठवल्या. 2 बॉलमध्ये 12 काढल्या. त्यामुळे स्ट्राईक रेट 600चा स्ट्राईक रेट सध्या आपण पाहताय. गुड स्टार्ट निलेश. अनुभवी खेळाडू. अनेक उन्हाळे पावसाळे या खेळाडूंनी पाहिलेत. क्रिकेट त्यांनी टिकवून ठेवल्या. क्रिकेटचा दर्जा त्यांनी राखला. सोपं नसतं एवढ्या वयामध्ये खेळणं. आणि त्याच्यानंतर रब्बरचा बॉल आहे. रब्बरचा बॉल जेवढ्या वेगाने येतो त्याच्यावरती आक्रमण करतायत. त्यामुळे निलेश यांच्या या निर्भीड बॅटिंगचं कौतुक व्हायला हवं. 2 बॉलमध्ये 12 काढल्यात. नाना यांच्या विरोधात आक्रमण का पुढच्या बॉलवरती कमबॅक करतील का नाना. ऑन साइडला वळवला. स्लॉट मध्ये आला नाहीये सध्या. बॅट्समन निलेश म्हणत असतील परफेक्ट आला असता तर तो देखील गेला असता. हेच सध्या निलेश मनामध्ये म्हणत असतील. लॉंग ऑनला खेळण्याचा प्रयत्न. एक सिंगल मिळाली. धावफलकावरती धावा लागल्या 13. बॅट्समन येत आहेत स्ट्राईक वरती. भावेश येत आहेत स्ट्राईक वरती. बॅट्समन भावेश यांना आपण पाहता. राईट अमोर द विकेट्स ना. नाना यांचा पुढचा बॉल. ओ यॉर्कर बॉल. क्लीन बोल्ड. स्टंप वरती निशाणा साधलाय. नो चान्स ऑफ द बॅट्समन. परफेक्ट यॉर्कर पडला. क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्रच टाकलाय. आणि पुढच्याच बॉलवरती भावेश यांच्या बॅटिंगला पूर्णविराम. पोपलाही फोडू दिला नाहीये. 0वरती बाद भावेश यांचा खेळ संपला. अन्यू बॅट्समन हेमंत येत आहेत मैदानामध्ये. धावफलकावरती 13 धावा लागल्यात. एवढ्या मोठ्या ट्रॉफ्या क्वचितच पाहायला मिळत आहेत. एखाद्या पावसाळी रब्बर बॉलच्या स्पर्धेमध्ये मी सुरुवातीला आलो तेव्हाच उल्लेख केला की जणू काही 1 लाखाची स्पर्धा आयोजित केली की का. आणि तू कडू साहेब जेव्हा पाठीशी असतील तर आयोजकांना नेहमी धीर मिळतो. नेहमी त्यांना ठाऊक असतं की काहीतरी वेगळंच करता येईल आपल्याला. आणि या स्पर्धेमध्ये 5 भव्य दिव्य ट्रॉफ्या तुम्ही पाहताय. एवढंच नव्हे तर वैयक्तिक पारितोषिक देखील आहेत. इथे देखील लाईन चांगली. आता नाना आपल्या कमबॅक कडे आलेत. सरप्राईज इज सरप्राईज. ओरिजिनल इज बॅक. सुरुवात त्यांची डगमगली परंतु आता चांगलं नियंत्रण साधतायत. हेच करावं लागतं ग्रामीण स्तरावरती. तुम्हाला लगेच तुमच्या गेम मध्ये येणं गरजेचं असतं. आणि सध्या नाना मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. परंतु ज्या खेळाडूची चर्चा केली ते निलेश मैदानामध्ये खेळतायत स्ट्राईक वरती. सोनारीचं क्रीडांगण जिथे आज कुठला संघ सुपर 5 ला पोहोचेल. 2 सामने उल्वे 40+ न जिंकलेत. समोर खेळलेत 20 शेप मध्ये. ऑन द राईज लॉंग ऑफ मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू धावताना पाहायला मिळतो. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षण करतील. तत्पूर्वी 2 धावा घेण्याचा पर्याप्त वेळ. कदाचित 3री देखील मिळू शकते. आता थ्रो चुकीचा केला. भाग मिल्का भाग. 3 रन्स कंप्लीट करण्यात आल्यात. 4थ्या धावेचा प्रयत्न. दिवसा डावल्या 4 धावांची चोरी करण्यात आली. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ फार एंटरटेनमेंट राहिला. सुरुवातीच्या 2 बॉलमध्ये 2 षटकार आले. 4थ्या बॉलवरती आली विकेट. 6व्या बॉलवरती पळत 4 धावा पूर्ण केल्यात. आमचे स्कोरर आम्हाला माहिती देत आहेत पहिल्या षटकाच्या अखेरीस नाना यांना मिळाली 1 विकेट. नाना यांनी धावा खर्च केल्या. टोटल 18. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धावफलकावरती 18 धावा. सोनारी गावामध्ये अनेक बँड पथक देखील आहेत. हा देखील आपण उल्लेख केला. अनेक दहीहंडी पथक मानाचा उत्सव साजरा केला जातो. क्रिकेटची आवड असणारे प्रेक्षक मैदानामध्ये आलेत. आज सुट्टीचा दिवस आहे. त्यांना सुट्टी मैदानामध्ये घालवायची आणि ते एन्जॉय करतायत मॅचला. त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करू. रविवार म्हटलं की अनेक पर्यटन स्थळांवरती प्रेक्षक जातात.
सध्याच्या घडीला अनेक फार्म हाऊस बुक असं राहतात रविवारचा दिवस म्हटला की. पण ते क्रिकेटवरती प्रेम करणारे सारे खेळाडू आहेत. त्यांना रविवारचा दिवस क्रीडांगणामध्ये घालवायचा आहे आणि स्वप्न घेऊन उतरलेत. काहीही झालं तरी आज सोनारी गावमध्ये ही स्पर्धा जिंकायची आहे. गोलंदाज झाले षटक क्रमांक 2. महेश आलेत. पहिलाच बॉल महेश यांनी स्टंप वरती टाकलाय. हेमंत यांना दिलाय परतीचा इशारा. धक्का लागलाय दुसरा. टीम ट्रॉम्बे टीमला दुसरा धक्का. 18-2. बॅट्समनला फॉलो केलं आणि तिथेच विकेट मिळाली. नवीन खेळाडू चेतन येत आहेत बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये. ग्रामीण संघ ट्रॉम्बेचा त्या संघामध्ये देखील चेतन खेळतात. हेमंत यांना देखील आम्ही पाहतो. तो आज हेमंत यांनी नाराज केलं. जसे बॅटिंग ते करण्यासाठी ओळखले जात आहेत तशी आज झाली नाहीये. विकेट मिळाली. फलकावरती धावा थांबल्या. 2 बाद 18. हे फार गरजेचं आहे चिर्ले संघासाठी की विकेट्स तुम्हाला मिळाल्या तर तुम्ही डावामध्ये शिरकाव करू शकता. हे देखील विसरून चालणार नाही ट्रॉम्बेला की धावा काढाव्याच लागतील. निर्दोष घरत यांचा संघ म्हणजे त्यांच्या विरोधात 4 ओव्हरमध्ये 50हून अधिक धावा बनल्या ना तर मॅचला आणखीन मजा येईल. गोलंदाज तय्यार. महेश यांचा पहिला बॉल विकेट्स देऊन गेल्या. 4 षटकांची मॅच. आणखीन एक मैदानामध्ये विकेट. स्टंप वरतीच निशाणा साधतायत. 2 बॉल 2 विकेट्स घेतल्यात आणि या मॅच मध्ये चांगलीच वापसी करून दिले महेश यांनी. परतावं लागणाऱ्या आल्या पावली. 0वरती फलंदाज बाद. 18-3 विकेट पडल्यात. मालीची बॉलिंग. तिन्ही बॅट्समन 0वरतीच बाद झालेत. म्हणजे म्हणूया की धावा काढल्यात त्या निलेश यांच्याच बॅटमधून धावा आल्यात. अन्यथा कुठल्याही खेळाडूने धावा काढल्याच नाहीयेत. त्यामुळे संघ थोडासा अडचणीमध्ये सापडल्या. सध्या 18-3 विकेट. सुधीर येत आहेत नवीन खेळाडू 5व्या क्रमांकावरती. फार लवकरात लवकर यावं लागलंय 5व्या क्रमांकाच्या खेळाडूला. पार्टनरशिपची गरज आहे. क्रिकेट पार्टनरशिपचाच खेळ ओळखला जातो. पार्टनरशिप झाली तर धावा चांगल्या बनतात. धावा फलकावरती सुधीर येत आहेत नवीन खेळाडू. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती महेश. क्या बात आहे. पुन्हा एकदा इथे लेग स्टंप कदाचित घेण्याचा प्रयत्न दाखवला. अंपायरचा निर्णय पाहूया आपण. लेग बाईच एक एक्स्ट्रा रन. चांगली बॉलिंग करतायत महेश. चांगला सराव कदाचित करत असतील त्याच कारणास्तव सध्या लय त्यांना मिळाल्या बॉलिंग मध्ये. सन्माननीय गिरीश तांडेल यांना आम्ही मंचावरती येण्याची विनंती करतो. गिरीश तांडेल यावं आपण. निलेश यांचा फटका. ओ तिकडे प्रेक्षक पाहत आहेत बॉल कुठे गेलाय. पाहतच राहिले खेळाडू. ते आमचे सोनारी गावचे आहेत. त्यांनी सध्या मैदानामध्ये लक्ष ठेवायला हवं होतं पण ते विचार करत राहिले की गावामध्ये काय चाललंय गावातील गोष्टी. जगदीश मात्रे यांना आम्ही येण्याची विनंती करतो. तिकडे फाईन लेगला खेळाडू आहेत. हर्षित कडू जे युट्यूबर आहेत. रील स्टार लक्ष द्या अन्यथा चिर्ले संघाला ते घातक राहील. क्लिक केल्या. पुन्हा एकदा त्यांच्याचकडे बॉल चालला. हर्षित थोडासा दूर आहे. इथे फायदा मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. दुसरी धाव कंप्लीट करण्यात आली. चांगला थ्रो आहे. 2 धावा मिळतील. 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल. सध्या टीव्हीवरती मॅच पाहणारे प्रेक्षक म्हणत असतील हा छोटा खेळाडू कसा काय खेळतो. कारण त्याचं कारण हेच आहे. चिर्ले 40+ काही खेळाडू उपस्थित नाहीत. त्यामुळे खेळाडूंची कमतरता होती. त्याच कारणास्तव हर्षितला आज संघामध्ये घेतले. चिर्ले संघानं ऍज अ फिल्डर म्हणून तो काम करतोय. वेगवान बॉल गुड लाईन स्पॉट वरून बॉल पडला. विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल येईल. डॉट. पहिल्या 12 बॉलचा खेळ चांगलाच रंगलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या 18 धावा परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये रन्स आल्यात अवघ्या 5 आणि धावफलकावरती धावा लागल्यात 3 खेळाडू बाद 23 धावा. साई टीमचे कॅप्टन आणि पारगाव संघाचे कॅप्टन टॉस साठी या.
साई विपक्ष पारगाव. लवकरात लवकर आम्हाला आज संपूर्ण सामने कव्हर करायचे आहेत. याचं कारण हेच की फायनल जास्तीत 2 षटकांची तरी खेळवता यायला हवी, हेच कारण आहे. बारा बॉलच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 23 धावा. पुन्हा एकदा चांगली वापसी करतायत चिर्लेचे खेळाडू. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं. मागच्या 17 ओव्हरमध्ये महेश यांच्या ओव्हरमध्ये रन्स थांबवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि महत्वाच्या विकेट्स देखील काढल्या. मुकेश आलेत नवीन खेळाडू, तिसरे गोलंदाज मुकेश येताना पाहायला मिळत आहेत. 24 बॉलचे मॅच, धावा किती बनतायत पाहूया. सुधीर तयार. सुधीर यांचा फटका बॅटच्या मधोमध लागलाय. बॅट मधून टक्कन आवाज आला, बॉल निघालाय सिद्धिविनायक कला मंच सोनारीच्या स्टँड मध्ये. इट्स अ आउट ऑफ द पार्क, षटकार. चांगला फटका 6 धावेचा आणि जिथे परिस्थिती गंभीर तिथे खंबीरपणे लढता यायला हवा आणि तो फटका सुधीर यांच्या बॅट मधून जणू काही ट्रॉम्बे संघाला धीर देणाराच फटका सुधीर यांनी मारला. धाव फलकावरती 29 लागतात. धाबा काढाव्या लागतील, हा वारंवार उल्लेख केला जातो कारण मैदान धाव संख्या काढण्याचंच आहे. इथे अनेक षटकार चौकार पाहायला मिळालेत. निर्दोष यांच्याकडे बॉल चाललाय. एक सिंगल कंप्लीट करण्यात आली. दुसरा धावेचा प्रयत्न, यस नो सुरू आहे. फायनली एकच धाव मांडली आणि एका धावेवरती थांबलेत खेळाडू. धाव फलकावरती धावा लागल्या त्या 3 बाद 30 धावा. 30 धावा धाव फलकावरती. निलेश सलामीला आले तेव्हा त्यांनी 2 लगातार फटके मारले षटकार आणि तू त्याच्यानंतर डॉट बॉलचं प्रमाण वाढलं. आणखीन एक कमी गतीचा बॉल. विकेट किपर यांचे कौतुक करूया. बाबूराव ठाकूर यांना आपण पाहता. चांगलं बॉल त्यांनी थांबवलं आणि आणखीन एक डॉट बॉल. रनसाठी संघर्ष करतायत निलेश. दबाव वाढला. मग अशी सुरुवात त्याने आक्रमक केली परंतु आता काही प्रमाणात त्यांच्या बॅटमधून हवी तशी बॅटिंग झाली नाहीये. धाबा थांबतायत. पुढचा बॉल इनसाइड आउट. फटका फसलाय कव्हरच्या रिझन मध्ये. कॅच साठी सरसावले खेळाडू परंतु त्याच्या अगदी पुढे पडला हा बॉल. रन्स मिळेल फक्त एकच धाव. आमचे स्कोरर आम्हाला माहिती देत आहेत की धावा बनल्यात 31 धावा लागतात. 31. 31 धावा धाव फलकावरती. जास्तीत जास्त 50 धावा. 50 तर काढायलाच हव्यात कारण जेव्हा जेव्हा 50 धावा आल्या तेव्हा तेव्हा अडचणी वाढल्यात. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं उल्वे संघानं 50हून अधिक काढल्या. जागेवरून मारलाय फटका. उंच गेलाय. लांबी पडलेल का. पकडलाय कॅच. आय थिंक एका हाताने कॅच टिपला गेला आणि फलंदाज सुधीर यांच्या बॅटिंगला पूर्ण विराम देत असताना झटका लागलाय ट्रॉम्बे संघाला. चौथा. 31-4. नेहमी म्हणतो की तुमची सुरुवात कशी झाली याहीपेक्षा तुमचा शेवट कसा बनला. सुरुवात चिर्ले संघाची खराब राहिली. 18 धावा आल्या परंतु त्याच्यानंतर मागे काय घडलं हे त्यांनी पाहिलंच नाही. विकेट्स ते घेत राहिलेत आणि ते एकच सांगतायत, हार जीत ही लपण डावरे, जिद्द राहू दे म्हणी झुंजा याची पुन्हा. अशाच पद्धतीचं स्ट्रॉंग कमबॅक मैदानाच्या आतमध्ये. जग्गू मात्रे, प्रकाश काना कडू, निशांत नीलकंठ कडू आणि तेजस कडू, प्रमोद प्रभाकर कडू, गिरीश तांडेल आणि विश्वास काना मात्रे हे सारे मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांना आम्ही विनंती करतो आपला विशेष सन्मान आयोजकांच्या माध्यमातून केला जाईल. आपण आमच्या मुख्य मंचावरती या. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन. थोडीशी फ्लाईट दिली बॅट्समन साठी. आणि नवीन आलेत खेळाडू कदाचित त्या फ्लाईट मध्ये मोठा फटका खेळतील. आता वेगवान टाकलाय आडव्या बॅटनं
येथे पराभवाची फिकीर केली कोणी, संघर्षाने पेटलेल्या वस्तीत जन्मलोय आम्ही. वॉटर शॉट, काय फटका षटकार. आली आलाय आणि आली अनिल येतात. यस, स्कोरर स्क्रीनवरती आपण करेक्शन करूया. अनिल म्हणत असतील आली रे आली, आता माझी बारी आली. सुरुवातीला धावा आल्या 18, त्याच्यानंतर थांबल्या धावा, परंतु शेवटी षटकार मारलाय, त्यामुळे 50च्या दिशेने वाटचाल होऊ शकते. आमचे स्कोरर आम्हाला सांगतायत धावा 38 बनल्यात. अनिल आले आणि अनिल यांनी चांगला षटकार ठोकला. 38 धावा धावफलकावरती. परंतु सलामीला आलेले खेळाडू निलेश खेळतात, अद्याप ते खेळपट्टीवरती थांबलेत. परंतु बॉलिंगसाठी आले जाता, ज्यांची आपण चर्चा केली मगाशी. क्रिकेट ज्यांनी जगलंय, क्रिकेट ज्यांनी पुढे नेलंय, ते निर्दोष येताना पाहायला मिळतात. चांगला परफॉर्मन्स का द्यावा लागणार आहे. चला लाईट्स ऑन बंद करा, जी 4 व्हीलरची लाईट्स आहे. 0303 गाडी. चला इथे पाण्यामध्ये बॉल अडल्या. सुदैवानं तो बॉल वाचला बाउंड्रीच्या बाहेर जाण्यापासून, आणि आमचा कॉमेंट्री बॉक्स देखील, कारण कदाचित वाटलं की आता पाणी उडेल तिथून. 2 धावा मिळाल्या. 2 धावेने धावफलक 40 वरती पोहोचलं. निर्दोष घरत बॉलिंग करतायत. धावफलकावरती 40 धावा. शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिला. फिरून मारलाय फाईन लेग रिझन मध्ये. नो चान्स ऑफ द फाईन लेग. बॉल ओलांडतोय सीमारेषा. एका टप्प्यानं बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. निलेश यांचं कौतुक करूया. एक लेजंड खेळाडू आहे, दमदार बॅटिंग ते करतायत. एकच सांगतायत निलेश, तुझी तुलाच पुरी करायची, हौस आकाशी उंच उडायची, गड्या तयारी ठेवणं मनाची, कधी नडायची तर कधी लढायची. मॅच मध्ये तसाच प्रयत्न सध्या निलेश यांच्या बॅटमधून. 11 बॉलमध्ये 28 वरती ते खेळतात. चांगली बॅटिंग, ताबडतोब इनिंग संघ पोहोचलाय. डबल चौका, 44 धावा, 44 रन्स, लॉस ऑफ द 4 विकेट. ट्रिपल चौका म्हणूया आपण. 44ला 4. उंच गेलाय, लांब नाहीये. कॅचची संधी, निर्दोष प्रयत्न करतायत. पाहूया कशा पद्धतीने. जजमेंट चांगली आहे. कॅच ड्रॉप, प्रयत्न दाखवला, परंतु शेवटी कॅच पकडू शकले नाहीये. तिथे रनआउटची संधी. बाबूराव ठाकूर यांची जजमेंट चांगली राहिली. धावचीच्या स्वरूपात खेळाडू होतील धावबाद. गरज होती का तिसरी धाव घेण्याची? का कदाचित अनिल यांना स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न दाखवला, कारण त्यांच्या बॅटमधून षटकार आला होता, परंतु ही धाव धोक्याचीच ठरली आहे आणि निम्मा संघ गारद केला. 46ला 5 विकेट पडल्यात. 5 बाद 46. उर्वरित काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. फलकावरती 46 धावा. योगेंद्र येत आहेत, नवीन खेळाडू. योगेंद्र येताना पाहायला मिळतात. न्यू बॅट्समन 7व्या क्रमांकावरती दाखल झालेत. 3 बॉलचा खेळ उर्वरित शिल्लक राहिला. निर्दोष करत चांगल्या लयमध्ये गोलंदाजी करतायत. एक चौकारचा अपवाद वगळला तर पुन्हा एकदा चांगली वापसी पाहायला मिळाली, परंतु योगेंद्र यांना स्ट्राईक, मोठा फटका खेळणं गरजेचं आहे. आता आल्या प्रहार केलाय. मिड विकेट बाउंड लाईनच्या दिशेनं बॉलला पाठवले सीमारेषा पार. कडक स्ट्रोक, षटकार. सातव्या क्रमांकावरती पाठवले आहे आणि 7व्या क्रमांकावरती आल्यानंतर योगेंद्रनं अगदी सुपर स्ट्रोक खेळलाय, षटकार. आणि या षटकाराच्या साहाय्यानं 50 पूर्ण झाल्यात. 52 धावा धावफलकावरती एक्झिक्यूट केलाय. फटका चांगला आहे, गॅप मध्ये चाललाय, बाउंड लाईनच्या दिशेने अडलाय बॉल. सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण राहतो. महाराष्ट्रामध्ये शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. सध्या तरी जे खेळाडू थर्डमॅनला आहेत त्यांना तसाच अनुभव आला असेल, कारण वारंवार चेंडू त्या पाण्यामध्ये येतो
आणि तिथे फिल्डिंग करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चांगला राहिलाय. 2 धावा मिळाल्या. 2 धावेनं स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. 54 धावा. पाऊस पडायला हवा ही वारंवार आपण अपेक्षा करतो. पाऊस पडला तर आणखीन मजा येईल मॅचला. फटका फसलाय. कॅचची संधी आहे. क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे. पुन्हा एकदा थांबला बॉल आणि क्रीडांगण बॉल पडल्यानंतर चेंडू अक्षरशः तो दबला जातो आणि क्रीडांगणामध्ये पाणी साचलंय. क्रीडांगण पूर्णपणे ओलं राहिलंय. काही ठिकाणी गवताची पांझर पसरले. क्रीडांगणामध्ये बॉल पडल्यानंतर धावा काढणं कठीण बनतं. 2 धावा मिळाल्या. पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ संपला. 56 काढल्यात आणि 57 धावेचा करायचा पाठलाग. धावा कोण काढेल, कशा पद्धतीनं सामना रंगेल, कोण जिंकेल मॅचला आणि कोण पराभूत होईल, तुम्ही कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा एकत्र. स्वर्गीय नरेश रघुनाथ कडू स्मृती चषक आयोजित क्रिकेट स्पर्धा पावसाळी रबर बॉल. मायक्रोफोन वरती आम्ही बदल करतो. पाहत राहा एकत्र. या स्पर्धेमध्ये आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये ऐकूया आवाज. राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषेमध्ये ज्यांचं समालोचन दमदार राहिले आणि एंटरटेनमेंट ज्यांच्या आवाजामध्ये ऐकायला मिळते ते आमचे पंडितजी यांच्याकडे आपण जातोय. धन्यवाद. टॉससाठी या पुढच्या मॅच मध्ये साई विपक्ष पारगाव. जशी इनिंग ब्रेक संपली आम्ही अनाउन्समेंट करतोय. साई संघाचे खेळाडू कर्णधार लक्ष असू द्या. इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही टॉस करणार आहोत आणि पारगाव टीम आपण देखील लक्ष द्या. आपल्याला देखील लगेच येणं बंधनकारक राहील टॉससाठी. कॅप्टन येथील ही अपेक्षा आपण करू आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये काढायच्या 57 धावा. ऐकूया आवाज पंडित सरांचा. धन्यवाद. धन्यवाद शयम गरज जी. मराठी की मातृभाषा सुमधुर बानी. पूरे महाराष्ट्र का एक बुलंद आवाज आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का भी सुनने को मिला. आते ही समय संतोष पंडित जी, मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को फिर से स्वागत करते हुए इस उत्तरार्ध में इस बेहतरीन टूर्नामेंटों का अंतिम सुपर संडे, सुपर फाइनल और फाइनल डे में इस समय मुकाबला चलता हुआ ट्रॉम्बे और चिड़ले के बीच. टॉस जीता था चिड़ले के कप्तान ने. आमंत्रण किया था ट्रॉम्बे के कप्तान को बल्लेबाजी करने के लिए. निर्धारित 24 गेंदों में 57 रन जीतने होंगे. इस मुकाबले को 56 रन बनाए थे निर्धारित 24 गेंदों में. पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी आई थी नीलेश के द्वारा. सभी बल्लेबाजों ने थोड़ा थोड़ा जोड़कर एक बेहतर स्कोर पर पहुंचाया टीम को. टीम पहुंची 56 पर. पहले ओवर में 18 आए थे. उसके बाद एक अच्छी गेंदबाजी महेश के द्वारा की गई थी. 3 सफलता अर्जित किया गया था. सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, परंतु उसके बाद तीसरे और चौथे ओवर में अच्छे रन आए टीम के लिए और जिसके कारण यहां पर स्कोर पहुंचा 56 और 57 रनों का आवश्यकता इस समय 24 गेंदों में. दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर चिड़ले की तरफ से आते हुए. गेंदबाजी देखना होगा किसको लाया जाता है इस समय. नरेश रघुनाथ कडू स्मृति चषक 2026 बरसाती क्रिकेट का 5वां दिन का इस समय चलता हुआ मुकाबला. 5 ट्रॉफी इस समय आप देख सकते हैं चमचमाते हुए. लाजवाब ट्रॉफी का प्रदान की गई है सम्माननीय श्री महेश जी कडू, राकेश जी कडू, सुनील जी कडू के द्वारा. तो बिल्कुल ही एक सुंदर सा क्रिकेट टूर्नामेंट. साथ ही एक बेहतर बात है कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए 5000 का सुंदर सा रोकड़ा यानी कि कैश प्राइज भी रखा गया है. ट्रॉफी भी है उसके साथ में. बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए भी 2500 का रोकड़ा कैश प्राइज रहेगा और साथ ही ट्रॉफी भी. दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय चिड़ले के मैदान पे आते हुए. जिंदगी मोड़ लाती है जब जब तब एक छोर बदलता है और यहां पर एक छोर बदलते हुए देखना होगा किसको लाएगा. महेश को लाएगा इस समय बल्लेबाजी के लिए. उनका साथ देते हुए उन्होंने स्ट्राइक पर उनके साथ ही
निर्दोष और महेश की जोड़ी इस समय बिल्कुल ही एक बेहतरीन आयोजन, बेहतरीन टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट में जितने भी सहयोगी हुई है उसमें से अगर देखा जाए तो खास बात रहेगी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो इस टूर्नामेंट के लिए सार्थ इंटरप्राइजेस जिनके प्रोपराइटर हैं संदीप पाटिल पप्पू, एक बेहतरीन क्रिकेटर, पूरे महाराष्ट्र से लेकर विदेशों के धरती पर अपना छाप छोड़ने वाले, उनके द्वारा प्रदान की गई है सार्थ इंटरप्राइजेस के द्वारा। इस मैदान पर जब भी कोई मुकाबले होते हैं तो सार्थ इंटरप्राइजेस के द्वारा मैन ऑफ द मैच का सभी ट्रॉफी दी जाती है। कभी कभी तो उनके द्वारा साइकिल भी मिलते हैं किसी किसी टूर्नामेंटों में। इस बीच मैदान की तरफ चलते हुए जहां शुरुआत होता हुआ अगले इनिंग्स का, हमारा साथी संयम ने बता रहे थे कि अगर 50 से 60 के बीच रन रहेंगे तो एक कड़क मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देखना इस समय कड़क मुकाबले हो पाता है या नहीं। दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय अगर देखा जाए तो निश्चित ही निर्दोष और उनके साथ महेश। नॉन स्ट्राइक पर महेश, स्ट्राइक पर निर्दोष। गेंदबाजी के लिए समय गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश किया था अपनी टीम के लिए, सुधीर। विकेट कीपर के अलावा इस समय अगर देखा जाए तो एक डीप फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक मिड ऑन, एक लॉन्ग ऑन ऑफ साइड में, एक लॉन्ग ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर और एक डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ तैयार होते हुए सुधीर अपने गेंदबाजी मार्क पर। नरेश रघुनाथ कड़ू स्मृति चषक 2026 रैनी क्रिकेट का यह पहला मुकाबला इस मैदान पर, जिसका पूरा सा पूरा श्रेय जाता है प्रणीत कड़ू, रोहित कड़ू, हितेश कड़ू, मनोज कड़ू, महेश जगताप, प्रशांत कड़ू, नयन कड़ू, हर्षित कड़ू, साहिल कड़ू, उनके सारे मित्र बंधुओं का भी। ये गेंद, पहली गेंद, और बिल्कुल ही इस तरह ऑफ साइड में स्लॉट के ऊपर गेंदें थी, इनसाइड आउट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने की कोशिश की गई। हवा में गेंदें जरूर थी परंतु वहां पे बेहतरीन कैच और निर्दोष को इस समय दोषित करार देते हुए मैदान से बाहर करता हुआ इस कैच के साथ। शॉट सिलेक्शन बेहतर था लेकिन गेंदें ज्यादा ऊंची गई थी, मैदान के अंदर ही रुका था और संयम कोई गलती नहीं किया इस समय कैच लेने में फील्डर ने। और बिल्कुल ये पहला सफलता यहां पर पहली गेंदों के ऊपर आता हुआ। अगर देखा जाए तो ट्रॉम्बे की तरफ से पहले गेंदों पे छक्का लगा था नीलेश के द्वारा, उसका जवाब में इस समय पहली गेंदों के ऊपर एक सफलताएं प्राप्त करते हुए पहला झटका, पहला मटका, पहला फटका यहां पर बिल्कुल ही लगता हुआ जीतने का लक्ष्य दिया गया है यहां पर 57 रनों का। इस लक्ष्य को पार करने के लिए बिल्कुल ही बेहतर करनी होगी। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई थी ट्रॉम्बे के खिलाड़ियों के द्वारा, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा सहयोग दिया था। हालांकि महेश की वो ओवर, जिस ओवर में सिर्फ 5 रन आए थे और सफलताएं आई थी उस ओवर में 2 सफलताएं। साई और पारगांव ये दोनों ही टीमों के कर्णधार से मैं आग्रह करूंगा, कप्तान से आग्रह करूंगा टॉस करने के लिए आ जाए। साई आणि पारगाव या दोन्ही ही संघाचा कर्णधारांना मी विनंती करतो कि आपण टॉस करण्यासाठी आहोत। अगली गेंद, जैसे ही देखा गेंद थोड़ा सा अपने स्टंप के बाहर उछलती हुई जा रही है, पीछे हटकर गेंद को ऑन साइड में खेला था, क्रॉस होकर खेला था, गेंदें आई थी स्लिमिड ऑन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड करते हुए तब तक 1 रन। फलंदाजचं नाव काय? फलंदाज निर्दोषच्या आउट झाल्यानंतर मुकेश और महेश। उस बार नीचे रहती हुई गेंद बिल्कुल ही थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई पीछे हटकर खेलने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद की कोई संपर्क नहीं। गेंदों में गति था संयम, बिल्कुल ही थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हर एक गेंदों में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हुए। पिछली गेंद कमर के ऊपर आई थी, ये गेंद नीचे रही। उससे पहले की गेंद जो था वो थोड़ा सा फ्लाइट जरूर था। इस बार स्टंप्स के ऊपर पीछे हटकर गेंद को दिशा दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में गई है, थोड़ा सा खराब क्षेत्र रक्षण, गेंदें जा रही है सीमा रेखा के आसपास। देखना होगा गेंदें रुकी है या मैदान के बाहर गई है। तब तक यहां पर दौड़ के 4 रन पूरे करने की कोशिश, 3 रन यहां पर पूरा होता हुआ। इसे 3 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, कुल स्कोर पहुंचता हुआ 4 पर। साई के कर्णधार से आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए
साई के कप्तान यहां पर उपस्थित है, बिल्कुल रिपोर्टिंग हो चुकी है. पारगांवचा कर्णधार. अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर पीछे हटकर दिशा देने का कोशिश, बल्ले से लगकर आई गेंद और आउट होकर मैदान से बाहर जाना होगा. देखना होगा अंपायर ने शायद आउट दिया या नहीं, और बिल्कुल ही यहां पे छोड़ा गया, आउट नहीं है. ऐसा लगा कि शायद वो बल्ला लेके वापस जा रहे हैं. ओ फुल टॉस हवा में उड़ी 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 गई गेंदे 6 रनों के लिए. हाथ बिल्कुल ही हवा में. इस 6 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ कुल स्कोर पहुंचा जाकर 10 पर. एक खिलाड़ी के नुकसान पर ओवर की समाप्ति. 1 ओवर 10 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर. अभी भी 18 गेंदों की खेल शेष और इस 18 गेंदों में 47 रनों की अभी भी जरूरत पड़ेगा. 47 रन टू विन फॉर 18 बॉल्स. विकेट रिमेनिंग फॉर 9 विकेट्स. वाह वाह वाह. अभी राहुल बता रहे हैं, तुरंत का न्यूज अपडेट है, फीफा वर्ल्ड कप जो चल रही है फुटबॉल का, उसका आज फाइनल है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच, जिसका हाईएस्ट टिकट का स्कोर, मतलब टिकट का जो खरीदी हुई है अभी तक 80 लाख रुपया में एक टिकट गया है. क्या बात है. निनाद तारेकर जी का आगमन, स्वागत करते इस टूर्नामेंट के माध्यम से. कप्तान आ चुके हैं पारगांव की, और बिल्कुल ही एक बेहतरीन इंसान निनाद तारेकर जी. आइए टॉस करने के लिए. भावेश को इस समय लाया गया गेंदबाजी के लिए. बिल्कुल ही इस समय, और इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से से लगकर गेंद फाइन लेकर क्षेत्र में जा रहे, वहां पर खिलाड़ी तैनात है. गेंद को मिस किया, 2 खिलाड़ियों के बीच गेंदें निकली. 4 4 4 4 4 चौका. निनाद आ चुके हैं. उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही प्रणीत टॉस करने के लिए आए. दोनों ही कैप्टन यहां पे उपस्थित है. प्रणीत, महेश कड़ू, राहुल है यहां पे. राहुल टॉस करा ये कर. तो बिल्कुल ही इस समय देखा जाए तो 1-4 के साथ 14 रन टोटल स्कोर पहुंचता हुआ. अगली गेंद इस बार लेग स्टंप्स के बाहर खेलने की कोशिश कर रहे थे. वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा. कोई गलती नहीं यहां पर. बिल्कुल ही देखा जाए तो प्रतीक और जयेश की जोड़ी इस समय मैदान पर. नागांव और के गांव के ये दोनों मित्र बंधु, और पैड से आके टकराई है. बिल्कुल ही बल्ले और पैड के बीच में यॉर्कर लेंथ थी. ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लेग बाई के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के लिए. कुल स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 16 पर. निनाद तारेकर जी की अगर बात करें तो बिल्कुल ही सीएचए में कार्यरत हैं, पारगांव के 40+ मास्टर हैं, और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो बड़े बड़े टूर्नामेंटों में हिस्सा लेते हैं. और इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी. सीधा फील्डर तैनात थे वहां. फील्डर को कैच छूटा, परंतु यहां पे रन लूटते हुए 1-2 बहुत ही अच्छा प्रयास था. यहां पर बैकवर्ड पॉइंट डीप थे, हाथों के पास आई, हाथों में गेंदे गिरी. गिरने के बाद थोड़ा सा उछलता हुआ यह रबर गेंद, और यहां पे बचते हुए. बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो फिटनेस के बारे में अगर बात करें 40+ मास्टर्स की, तो 2 बार अभी तक इन दोनों ने मिलकर 3-3 रन चुराए हैं. निनाद जी बिल्कुल ही बेहतर हैं इस समय. और अगली गेंद, ओहो हो, आगे खेला गेंद को, परंतु गेंदे पीछे की तरफ आई. 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं. बिल्कुल ही मिलेगा, क्योंकि जब तक गेंदे रहेंगे कीचड़ में या मैदान में पानी के अंदर, तब तक आप दौड़ लगा सकते हैं. क्योंकि फील्डर जब तक गेंदों को हाथ नहीं लगाएंगे, थ्रो नहीं करेंगे, तब तक आप 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी दौड़ सकते हैं दौड़ लीजिए रिच के बीचों बीच. एक 10.4 गेंदों की खेल हुई है अभी तक. 21 रन बने हैं. जीतने का लक्ष्य 57 रनों का. 36 रनों की अभी भी जरूरत बचे हुए गेंदों में. हवा में उड़ी है गेंदे, परंतु देखना होगा दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके आसपास गेंदे टप्पा खाती हुई डीप में थे.
सिली और शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद हवा में रुकी थी जरूर, परंतु यहां पे एक रन चुराने की कोशिश। इस ओवर के बाद पानी लेके मैदान में जाया जाए, पानी की आवश्यकता है यहां। इस बार सर पे ऊपर से खेलने की कोशिश थी, खतरा हो सकता है यहां। महेश का विकेट रनआउट के रूप में जाता हुआ, अंतिम समय में अंतिम वक्त पर आकर यह विकेट गिरा है इस ओवर में, और बिल्कुल ही ओवर की समाप्ति। पानी की आवश्यकता, पानी लेकर जाया जाए राहुल। तारीफ करनी होगी इस टूर्नामेंट के आयोजकों का, जिन्होंने हर एक क्षेत्रों से इस मैदान पर 5 दिन के लिए मुकाबला रखे थे। 5 ट्रॉफी यहां पे प्रदान की गई है महेश जी कड़ू, राकेश जी कड़ू और सुनील जी कड़ू जी के द्वारा। तीनों ही बंधु हैं और तीनों ही बंधुओं ने मिलकर ये 5 ट्रॉफी बेहतर बनाए हैं। साथ ही सार्थ इंटरप्राइजेस, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी प्रदान की है। कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ, एक बार फिर से बता दूं कि आज 11 मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे आज 8 टीमें हिस्सा ले रही है, और बिल्कुल ही कुल स्कोर अभी तक बने हैं 23 रन, 23। जीतने के लिए 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 34 की जरूरत। ड्रिंक्स ट्रॉली इस समय ड्रिंक्स का काम चलता हुआ, थोड़े समय के लिए विश्राम लेता हुआ। प्रणीत करू स्टेजवर या। प्रणीत महेश करू स्टेजवर या। 12 गेंदे 34 की जरूरत। 34 रन टू विन फॉर 12 बॉल्स। विकेट इन हैंड फॉर 8 विकेट्स। तो बिल्कुल ही टारगेट का पीछा, कंपल्सरी चेसिंग करना ही होगा आपको। जीत के लिए पूरे के पूरे रन बनाने होंगे। रोनित के हाथों से टॉस की जाएगी इस समय अगले मुकाबले का। पारगांव और साई के कप्तान, दोनों कप्तान, नीरज जी टॉस कर लीजिए। पहली गेंद हवा में उड़ाया गेंद को, बिल्कुल ही यहां पे विकेट आता हुआ। पहली ही गेंदों पर विकेट मिलता हुआ इस ओवर की शुरुआत में। चेतन इस समय गेंदबाजी करते हुए, CHETAN, और बिल्कुल ही चेतन। विक्रमादित्य ने पूछा था बेताल से कि बताओ आश्चर्य क्या है, और आश्चर्य के लिए बताया था कि कब इंसान की मौत हो जाए कोई नहीं बता सकता, तो यही आश्चर्य है। और यहां पर आप देख सकते हैं कब विकेट गिर जाए कहना मुश्किल होता है, यही आश्चर्य है इस क्रिकेट में। कब छक्के लगेंगे, कब विकेट गिरेंगे कहना बहुत ही मुश्किल होता है। साई के कप्तान ने टॉस जीता है, उनकी निर्णय बताएंगे। कैप्टन निर्णय का है तुमसे। साईची कर्णधार, साईची कर्णधार निर्णय काय आहेत, फलंदाजी का गोलंदाजी? 2 मिनिटात आपल्याला मिळेल। परंतु इस समय विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा परेशानी यहां पर, बिल्कुल ही हलचल मचते हुए डॉगआउट में। और इस बार क्रॉस खेलने की कोशिश, हवा में गेंद रुकी जरूर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 24 रन अभी तक बने हैं, और ये 25वां रन या 24वां, पितू बताएंगे हमारे स्कोरर इस समय। प्रीतेश 24 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। अगली गेंद चेतन की बल्लेबाजी देखनी होगी इस समय, इस तरह की बल्लेबाजी होगी।
XYZ। इस समय निनाद ताड़ेकर जी का सत्कार सम्मान 40+ मास्टर, और बिल्कुल ही उनका सत्कार यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि सभी टीमों के एक ऐसे मुख्य खिलाड़ी जो अपने लिए, अपने टीम के लिए, और 50 हो या 40 का उम्र या 60 हो या 70 का उम्र, क्रिकेट के मैदान पे आने के बाद उनकी एक बहादुरीता दिखाई देती है। निनाद ताड़ेकर इस समय कप्तान चलते हुए, टॉस जीता है साई के कप्तान ने, फैसला आएगी साई के तरफ से, और कुछ ही क्षणों के बाद इस समय यह इनिंग्स चलता हुआ, जीत का लक्ष्य का पीछा करता हुआ ट्रॉम्बे के टीम इस समय गेंदबाजी करते हुए, चेतन चिड़ले को लक्ष्य का पीछा करना होगा। सिर्फ 24 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर चेतन के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, 2 सफलताएं चेतन ने इस ओवर में लिया, पहली गेंदों के ऊपर और तीसरे गेंदों के ऊपर। इस समय बल्लेबाज बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार होते हुए, देखना होगा किस तरह की रणनीति होगी। ओहो हो, पहले से तैयार थे विकेट करने के लिए, खूब जोर से मारने की कोशिश थी, गेंदें स्लो आई, समझ नहीं पाए। गेंदबाजी में चेतन ने थोड़ा सा चतुराई की, बल्लेबाज के स्टैंड को देखकर लगा कि वो जोर से खेलेंगे, जिसके कारण गेंद स्लो फेंका, और बिल्कुल ही विकेट कीपर ने आगे का काम पूरा करते हुए सुधीर एक बार फिर चेतन तैयार अपने गेंदबाजी मार्क पर, हाथ से राउंड द, ये गेंद फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, टप्पा खाते विकेट कीपर के दस्तानों में गई। ओवर की समाप्ति, कुल 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचाया टीम का 33 रन चाहिए अभी भी 6 गेंदों में, यानी कि आपको प्रत्येक गेंदों को विकेट करना होगा, प्रत्येक गेंदों को मैदान के बाहर भेजना होगा। अभी तक देखा जाए तो इस सीरीज में एक ओवर में 35 भी बना है, 36 भी बना है, परंतु आज ये 33 बनेगा या नहीं ये देखना होगा। बिल्कुल ही 32 भी बने हैं। इस मैदान पे रिकॉर्ड है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हुए हैं। बारिश आज सुबह के बाद पहली बार थोड़ा सा रिम झिम गिरे सावन, सुलझ जाए मन, तो इस समय रिम झिम थोड़ा सा आता हुआ मैदान पर ये गेंदें इस ओवर की संतोष के द्वारा, पहली गेंद पैड और बैट के बीच यॉर्कर लाइन की गेंद थी, आगे खेलने की कोशिश था, लेकिन गेंदें वहीं पर दबाते हुए, जब ही देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रही है तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए 5 गेंदों में अभी भी 33 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ, फिर से अपने जगह से ही खड़े खड़े खेलने की कोशिश, जिसके कारण गेंदें बल्ले पे आई नहीं, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बिल्कुल ही इस समय ट्रॉम्बे जीत के करीब पहुंचते हुए, 4 गेंदें अभी भी शेष। इसके बाद का जो मुकाबला होगा उसमें आप देखेंगे पारगांव और उनके खिलाफ साई के बीच मुकाबला। बिल्कुल ही सोनिया को आप देख सकते हैं खेलते हुए, सोनिया को आग्रह करूंगा थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में आए, और ये लंबा ड्राइव मिड ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहां से आप छक्का लगाने के बावजूद भी दूर रह सकते हैं अपने रनों से। ये काम थोड़ा शुरुआत में करनी चाहिए थी, पहले करने चाहिए था, थोड़ा सा देर हो गई, इस समय देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो बिल्कुल ही सोनिया से आग्रह करूंगा कि आप अगर यहां हैं तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। पारगांव के सोनिया जो इस मैदान पर रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, 84 रनों का एक बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने अकेले इस मैदान पर बनाए हुए अपने समय में। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करते हुए गेंदें आई गली और पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को जब तक पकड़ेंगे थ्रो करेंगे तब तक औपचारिकता भरा हुआ रन चुराते हुए चिड़ले इस समय बिल्कुल ही हार की कगार पर, ट्रॉम्बे जीत की दहलीज पर, बचे हुए गेंदे 2 और बिल्कुल इस 2 गेंदों में बहुत सारे रन बनाने, 25 रन बनाने होंगे अभी भी। गेंदबाज संतोष, इस बार अच्छी गेंद स्टंप्स के ऊपर, सीधा गेंद था, ना बाएं ना दाएं, बल्ले से खेलने की कोशिश थी। 1 रन यहां पे और लेते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ अब जाकर स्कोर पहुंचता हुआ 33 पर 33।
4 खिलाड़ी के नुकसान पर। लास्ट गेंद इस इनिंग्स का जीत का और हार की दूरियों को 1 गेंदों के लिए रोकते हुए इस गेंदों के बाद बिल्कुल ही अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इस मुकाबले को जीत लिया है। और उस तरह से देखा जाए तो ट्रॉम्बे को मिली जीत, यहां पर अभिनंदन रहेगा, खेलने के लिए शुभेच्छा रहेगा। बिल्कुल ही यहां पर बहुत सारे मुकाबले हार जीत तो होती रहती है, कोई बात नहीं, चलता है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है और